गुजरात के विकास में बिहारियों का, मिथिलांचल वासियों का बहुत बड़ा योगदान है। और कहीं भी कुछ भी हो जाए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, गुजरात में आप लोग सलामत भी है, सम्मानीय भी है और स्वागत योग्य भी। क्या अमित शाह ने जो बोला वो सच है कि बिहारियों ने गुजरात में सही सलामत से हैं, सही सलामत से कमा रहे हैं? इस बात से आप विश्वास कर सकते हैं? इस बात से जब विश्वास कर सकते हैं हम जब एक बिहारी सच सच बताएंगे। बिहारी जो गुजरात में रहने वाले हैं, जो गुजरात में रह रहे हैं, वही सच बता सकते हैं। मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, आपका गृह मंत्री अमित शाह भी झूठ बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री भी झूठ बोल सकते हैं। तो इस बात का प्रूफ हो सकता है सिर्फ जो बिहारी भाई रह रहे हैं गुजरात में उनसे। तो उनका भी कुछ न कुछ बातों को सुननी चाहिए हमें, तभी तो हमको पता चलेगा कि हाँ, गुजरात में भी हमारे बिहारी भाई सही सलामत रह रहे हैं। हमारे बिहारी भाई को गुजरात में सही सलामत रहना भी चाहिए। रहने का कारण है कि आज जो प्रधानमंत्री बने हुए बीजेपी की सरकार केंद्र में, जो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के देन से है। तो इस बात से हमें गर्व है कि हर एक बिहारी को गुजरात में आपको जगह देने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने बिहार में अगर हर एक बिहारी का जगह नहीं देते तो बिहार में आपने कुछ नहीं दिए। आपने बिहार का वोट लेकर के गुजरात में अपना विकास किए। आपने गुजरात में अगर विकास किए तो कम से कम बिहारी को भी तो आप जगह गुजरात में दीजिएगा। तो चलो, मैं इस बात को सुनता हूँ बिहारी भाई से भी। वहाँ के लोकल वाले हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उन लोगों का कहना ये है कि तुम लोग गुजरात से अपने बिहार चले जाओ। यहाँ पर मार रहे हैं बिहार वालों को, बोल रहा है बिहार वाला के लोग तो भागो यहाँ से भागो, कंपनी में काम करने नहीं दे रहा है, सबको भगा रहा है कि यहाँ से चले जाओ, जितना जल्दी नहीं तो मारना पीटना होगा। ये अमित शाह जी, क्यों आप इतना झूठ बोलते हैं जी? मैंने तो वहाँ का वीडियो भी दिखा दिया हूँ स्क्रीन पे कि वहाँ के लोगों ने खुद बोल रहे हैं कि यहाँ से हम लोग को बोला जा रहा है कि बिहारियों को यहाँ से भगाओ, तुम लोग यहाँ से भागो नहीं तो तुम लोग को मारा जाएगा। वहाँ से हम लोगों को इस तरीके से किया जा रहा है और आपने कह रहे हैं कि वहाँ पे गुजरात में हमने आप लोगों के लिए जगह दे दिया हूँ। आप लोगों ने यही से जुमलेबाजी करना शुरू कर दी है। जब मैं बोलूँगा तो फिर लगेगा कि क्यों ऐसे बोल रहे हो। मैं बिना प्रूफ का मैं कोई चीज़ भी नहीं बोलता हूँ। जब मैं प्रूफ देखता हूँ तभी उस चीज़ को मैं दिखाता हूँ। और लोगों को जो लगता है लगने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है उतना। किसको क्या लगता है नहीं लगता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो सच है मैं सच कहूँगा, सब दिन सच कहूँगा। मैं मर गया तो अलग बात है, मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक इस चीज़ों को मैं दिखाते रहूँगा। मुझे 10 लोग ही पसंद करेंगे तो मुझे 10 लोग ही अच्छे हैं, 100 लोगों की ज़रूरत नहीं है। गलत है उसको मैं गलत कहूँगा तो कहूँगा मैं गलत। अब मैं गलत जब भी दिखाऊँगा, जो वर्तमान में हमारे रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, हम उसी को दिखाएंगे। हम दुनिया को दिखाने नहीं जाएंगे कि हमारा दुनिया पहले क्या था अब क्या है, अभी क्या है, मैं उसको दिखाऊँगा। पहले का मैं नहीं दिखा सकता हूँ। पहले का इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ, उसका चला गया, उसको याद करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें फ़ायदा है कि अब हमें क्या करना है, किसको लाना है, किसको रखना है, ये करने से मुझे फ़ायदा है। तो मैं क्यों झूठ मूठ के दूसरे के बारे में मैं टाइम पास करूँ? आप लोगों ने इतने झूठ बोलते हैं, आप लोगों ने बिहारियों को इस तरीके से परेशान करते हैं और आप लोगों ने कहते हैं कि बिहारियों के लिए मैं जगह दे दिया हूँ, ऐसा कर दिया हूँ, ऐसा कर दिया हूँ। आप लोगों ने इस जुमलेबाजी को छोड़िए। आप लोगों ने बार बार आप लोगों से बोल रहे हैं कि आप लोगों ने इस तरह से झूठ क्यों बोलते हैं। जो है वो सच बताइए। अब बताइए कि आप बिहार से वोट लेकर के बिहार के ही कारण आप जीतते हैं। अब आपने गुजरात में जाकर के विकास करते हैं और बिहारियों को गुजरात में रहने भी नहीं देते हैं। इस तरीके से आप लोग का तानाशाही चलता है क्या? आप लोगों का ये सब तानाशाही नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। आप लोगों ने सुधरने की प्रयास कीजिए, वरना आप लोगों को खुद जनता ही सुधार देगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बाकी आपको जनता जवाब देगी।